नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आज हम खड़े हैं मेवात के गांव बारोटा में। यहाँ की जो पंचायत ने पिछले 5 साल में कितने काम करे हैं, कितने काम नहीं करे, तो आइए आज जानकारी लेते हैं गांव के। तो आइए चलते हैं बारोटा में। गांव बारोटा के कुछ लोग यहाँ युवा खड़े हैं। इनका जो भी कहना है कि भाई गांव में जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए आज तक। क्या नाम है आपका? ललित कुमार है जी। ललित जी, इस बारोटा गांव के बारे में कुछ बताओ। जो पिछले 5 साल जो गए हैं पंचायत के, कितने विकास कार्य यहाँ पे हुए हैं या जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए? 15 साल से हमारे यहाँ एक ही 15 साल से जी विकास कार्य अगर आप गांव में घूम के देखोगे तो आपको पता चलेगा। सबसे मेन समस्या हमारे गांव में है पीने के पानी की। अच्छा। बोर तो हमारा कर दिया गया है लेकिन अब तक उसकी पाइपलाइन नहीं जुड़ी है। 50 साल से चल रही प्रॉब्लम तो। अच्छा। और कुछ रास्ते तो ऐसे हैं जो आज भी ऐसे ही पड़े हैं। नालियों की व्यवस्था बहुत बुरी हालत है, आप देख सकते हो बाहर जाके। अब ना तो कोई कूड़ा उठाया जा रहा है, ना कोई नाली की सफाई वाला आता है। सफाई वाला जो है वो बंदा लगा हुआ है, वो भी सरपंच के ही कार्यों में व्यस्त रहता है। अवैध कब्जा जैसे हमारे जोहड़ का था जी, वो थोड़ा करवा तो दिया था लेकिन अब भी कुछ है। लेकिन ऐसा अवैध कब्जा तो जो सरकारी ज़मीनें हैं उन्हीं पे ही है थोड़ा बहुत जो है। बाकी कॉलोनी बस रखी है, जो कॉलोनी में जो बना रखी है बीपीएल कॉलोनी, उनमें जैसे पंचायती ज़मीन है तो उसमें जैसे बाहर के आ रहे हैं बसा रखे हैं, उनकी बोट वोट बना रखी है, उनको झुग्गी झोपड़ी डाल। क्या नाम आपका? कुलजीत यादव। कुलजीत यादव। कुलजीत जी, बताओ अपने गांव के बारे में कुछ कि भाई यहाँ पे क्या काम हुए क्या नहीं हुए। गांव में 15 साल से कोई विकास नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है। एक विकास हुआ है तो बाहर की बोटों का, बीपीएल कॉलोनी का विकास हुआ है, बाकी किसी चीज का विकास नहीं। बाहर की बोटों का मतलब? जो भाट आते हैं बाहर से बच जाते हैं, उनको उनकी बोट बनवा देते हैं। फ्रॉड बोट 50-60 जो भी बनवाते हैं। हर इलेक्शन में यही नीचे हार जीत होती है उन्हीं बाहर की बोटों से। टाइम पे 20-25 बोट अभी दोबारा बनवाई उन्होंने। और विकास देख ला, ग्राउंड बनवाया है खुद बच्चों ने, हमने सबने मिलकर ग्राउंड बनवाया है। अच्छा। और आगे एक चौपाड़ है स्कूल के सामने, वो अवैध रूप से बनवाई गई थी और उस पे ऑफिस बनाया गया है। कोई सरकारी चौपाड़ ना, कोई क्लिनिक है ना, कोई सरकारी व्यवस्था वैसी कोई भी नहीं है जी। एक काम नहीं किया इन्होंने, एक काम। लाइट नहीं लगी है तो खंबे पे एक भी लाइट नहीं है, ना कुर्सी है जी, पानी कुछ भी सुविधा नहीं है कुछ। सब लोग फिल्टर का पानी 20-20 रुपए की बोतल लेते हैं। नहाने में अगर आप नहाओगे पानी देखोगे तो साबुन भी नहीं लगेगी, कपड़े भी नहीं धुलते हैं। और अगर सरपंच चाहे तो हमारे जोड़ है यहाँ पे मीठा पानी है, बूस्टर लग जाए। अच्छा। बूस्टर से पूरे गाँव की सप्लाई हो मैं जाए। वही कह रहा हूँ, बूस्टर लगा हुआ है एक लगा हुआ, एक से पूर्ति नहीं हो रही, नहीं हो रही तो जी। दूसरा चाहिए। हाँ जी, वो दिया। पीने के पानी से सप्लाई मतलब सिंचाई हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल हो रही है। अभी आप देख रहे हैं कि बारोटा गांव में एक ये जिम बना हुआ है। यहाँ पे जो गांव के जो युवा हैं उन्होंने अपने पैसों से खुद इकट्ठे कर करके और यहाँ पे जो जिम बनाया है अपने व्यायाम के लिए। तो आइए बात करते हैं, अंदर जिम कर रहे हैं कुछ युवा कि उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे जिम जो तैयार करा है। और जिम बच्चों ने मेहनत पूरे कर रहे हैं सुबह शाम। आपका नाम क्या है? हरकेश जी। हाँ, सब बच्चों का योगदान है, वो सारे युवा बच्चों का अपने। अच्छा। गांव का बहुत बच्चों ने सहयोग किया। जब ये ऐसा लगता है जिम अपने गांव में ही खुल गया अब तो। अच्छा लगता है जी। तो आपने खुद ही अपने मेहनत करके जिम खुलवाया है, तो क्या मदद नहीं मांगी किसी से? ये बिल्कुल नहीं। आपका नाम बताओ पहले। नाम क्या? प्रकाश यादव। हाँ बताओ। ये सभी बच्चों ने आपस में कलेक्शन करके ये खोली है। सरपंच के पास गए भी, काफी बार गए, लेकिन उन्होंने बस पागल बनाते रहते, आज दूंगा कल दूंगा, एक पैसा नहीं दिया। तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ के जो लोग हैं, युवा जो हैं जो जिम करते हैं यहाँ पे, इनका कहना है कि गांव के सरपंच से बहुत बार हमने इस बात की मांग की है कि गांव में अपने बॉडी को फिट करने के लिए कोई इस तरह के जिम की व्यवस्था की जाए, लेकिन बार बार कहने के बाद भी सरपंच की तरफ से कोई इस तरह से पहल नहीं की गई कि जिससे कि गांव के युवाओं को कुछ यहाँ पे एक जिम टाइप जो जिम है, ये अभी इन बच्चों ने खुद अपने पैसों से कलेक्शन करके और तब ये जिम तैयार किया, जबकि पंचायत को भी इसमें मदद करनी चाहिए थी। अभी बारोटा गांव के हम खेल ग्राउंड में खड़े हैं, जहां पे जो आप युवा देख रहे हैं पीछे, उन युवाओं ने अपनी मेहनत से इस ग्राउंड को तैयार किया है। तो आइए बात करते हैं इनसे कि ये यहाँ पे जो ग्राउंड तैयार किया है कब से तैयार हुआ है। मेरा नाम जयकेश यादव है जी। जयकेश जी, ये ग्राउंड कब बना आपका, किसने बनाया है? देखिए, ग्राउंड तो ये काफ़ी दिनों से था, यहाँ पे कुछ कीकरे जामी हुई थी। हाँ। उसके बाद गांव के बच्चों ने ही इसको साफ वाफ करवाया। अच्छा। और खेलने योग्य बना दिया था। अच्छा। उसके बाद हमारे गांव के सरपंच धर्मेंद्र यादव, अच्छा, उन्होंने इसमें गड्ढे वड्ढे खुदवा दिए, खेल खराब करने के लिए उसमें गड्ढे खुदवा दिए थे। अच्छा। फिर दोबारा से करने के लिए हमारे सारे गाँव के बच्चों ने इसको सही कराया है। ये आपने कुछ काम के लिए बोला था कि सरपंच को? देखो, कोई भी जाता है और काम के लिए मना नहीं करता, लेकिन काम करवाता भी नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश यादव है। योगेश जी, बताओ क्या कहना आपको गांव के बारे में? देखिए, सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है। हाँ। और जो भी ये ग्राउंड तैयार हो, जो भी
कुछ मतलब बच्चों ने किया है, जिम वगैरह खोली है, इधर एक ग्राउंड तैयार किया है, इधर अखाड़ा मतलब खेल कूद के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमें कुछ ग्राउंड के लिए कुछ मिले, सरकार की तरफ से कोई सहायता मिले, कुछ मिले, तो हम यहाँ पे अच्छे अच्छे युवा तैयार होंगे। ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अच्छा, 400 मीटर के पिछले ट्रैक 5 साल से ट्रैक की रनिंग के लिए मांग कर रहे हैं, पिछले 5 साल से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई अब तक कुछ नहीं हुआ है। जी क्या नाम आपका? मनोज यादव है जी। मनोज जी बताओ क्या कहना आपको अपने गांव के बारे में, कितने विकास कार्य हुए हैं यहाँ पे? विकास कार्य तो आज तक एक भी हुआ ही नहीं है जी। किसी भी उसमें मतलब जैसे हम ये युवा जो काम करते हैं उसमें उसका कोई मतलब भागीदार नहीं है वो। अच्छा। सरपंच जो है हमारा, अच्छा। आज तक भी। फिर बना क्यों देते हो आप? 15 मैं सुना कि 15 साल से सरपंच है। 15 साल से बन रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से हमें खाएगिरी है, बाहर की वोटें हैं, 30-40-50 वोटें हैं, उनके चक्कर में वो गाँव से तो फिर भी कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी मतलब कुछों को ये कर देता है कि भाई मैं तेरी प्लॉट कटा दूंगा। अब जो 15 साल से बना हुआ है वो तो एंड टाइम पे अपनी फाइल निकालता है, हाँ जी अब तेरी प्लॉट कटेगी, तो उस लालच में बेचारे उसको वोट देनी पड़ती है। कुछों को उसने बीपीएल में दे भी रखी है, वो अनऑथराइज है, उनको ये नहीं पता है कि कल को दूसरा सरपंच भी आएगा तो ये टूट जाएंगे। ठीक है, तो सारे ही अनऑथराइज काम। गांव के युवा खुश नहीं है सरपंच से, मतलब यही है? युवा मतलब जो है रियल बात तो है, वो बिल्कुल खुश नहीं है जी। सरपंच को बदलने का प्लान है? बदलने का प्रोग्राम तो पिछले उसमें भी था जी। लेकिन थोड़ा सा हो जाता है ना कि भाई उनको गरीब तबके को दबा दिया, बाहर की वोटों से कर लिया काम। ठीक है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा मन है युवाओं का कि हमें इसको बदलो। सब कुछ पैसा है उसके लिए, और कुछ नहीं है भाई। पैसा मोदी जी कहते हैं सफाई अभियान, सफाई अभियान, सिर्फ उसके घर तक उसके पर्सनल काम करता है। इसमें कम से कम 1 लाख रुपए हम जो खड़े हैं यहाँ पे उन्होंने लगा चुके हैं। 50 फुट का एक गड्ढा था, 100 फुट का एक गड्ढा था। अच्छा, 50-50 फुट के थे, ऐसे छोटे गड्ढे गड्ढे भी सरपंच ने कराए? सुनने में उसी ने कराए थे। वो क्यों, उसका क्या मकसद है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाऊंगा। जब पानी ही नहीं आ रहा गाँव में तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का क्या हुआ है बताइए? तो अभी आप सुन रहे थे, यहाँ गांव के युवा हैं, ये तो अच्छे खासे नाराज नजर आ रहे हैं सरपंच से, धर्मेंद्र से। क्या नाम है आपका? बाबूलाल है जी मेरा। बाबूलाल जी क्या कहना है आपको गांव की पंचायत के बारे में, क्या काम हुए यहाँ पे? इतनी निकच्च गांव पंचायत ना है, कहीं जितनी बारोटा की है खराब पंचायत। अच्छा, ना पानी है, ना लाइट है, ना रोड है, कुछ भी ना है। जोड़ भी 3 बार खुदवा दिया, बच्चे 1 करवाते हैं, वो गड्ढा खुदवा देता है, बीच में वो कूड़ादानी बनवा दी। अपने बीपीएल कॉलोनी में रहता है और वही मौज ले। आपका नाम क्या है? सुभाष है जी। सुभाष जी आप बताओ क्या काम हुए गाँव में? कुछ भी काम ना हुई है अभी तो। साफ सफाई वाला तो आवे ही ना, पानी की बड़ी समस्या है। पोस्टर लग रहा हो वो तो खाली पड़े हो, वैसे ही साफ सफाई न कुछ ना की। खिच्चर बन रहे हैं जी, उसमें कुमारों के खिच्चर बन रहे हैं। किसमें? बूस्टर में? जो बूस्टर है वहाँ नहीं, बंद पड़ा है वो। एक टप का पानी नहीं है जी, एक टप का खारे पानी है, और वो मेरे को चलाता है ट्वेल। वो आदि पे चलाता है, आदि पे नहीं चलाता। नहीं बूस्टर चालू नहीं है, नहर के परली साइड ट्वेल लगा रखा है, उसका पानी आ रहा है। हाँ अंकल जी क्या कहना है आपको, आप बताओ क्या नाम है? अपना नाम तो बताओ, आप नाम नहीं बताए। नाम बलबीर सिंह है। बराबर में कुछ ना हो। अच्छा, मांग कर ली, कोई चोजन काम ही ना करो। राजवीर। हाँ जी राजवीर जी बताओ बताओ। मांग किससे करें? सरपंच से मांग करें तो सरपंच अपना ही काम फुर्सत ना मिले बने। आपके भी वही बने कुछ याद। कैसे भाई, आपके जब काम ही नहीं हो रहे तो फिर आप कैसे कह सकते हो भाई वही बना? ऑनर ये किराएदार की वोट बढ़वा रही वह जीता है। एक घर के अंदर में 70 वोट बन रही है, एक घर के अंदर में। उनका रिकॉर्ड का हो तो हम दे दें यहाँ पे कटवा सको तो जीतता है। अच्छा, बीपीएल के 10,000 रुपए ले लेके प्लाट काट दिए, जो बीपीएल में ना है उनकी प्लाट कट रही है। गांव में एक भी बीपीएल नहीं है हमारे, एक भी। इंक्वायरी करवा ले। अच्छा, और कितने कार्ड बन रहे हैं बीपीएल में? कम से कम 70। अच्छा अच्छा अच्छा, जिनके पास कम से कम 70, जिनके पास में अल्टो गाड़ी है वो बीपीएल कार्ड है। जिनके 2 कोठी है बढ़िया वाली, पंचायत की जमीन पे कब्जा करवाने लग रहा है जगह जगह। टेल की एक फैक्ट्री खुलवा रखी है, 21,500 रुपया पर महीने उसका किराया है। उसको खाने लग रहा है, पंचायत में दिखाता है कि नहीं दिखाता है? वही खा रहा है, जब तक वो लगे जब तक वही खा रहा है, वहाँ ना लगा रहा हो कहीं भी अठन। तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ के गांव के बुजुर्ग हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको युवाओं की बातें सुनाई थी, लेकिन बुजुर्ग भी और युवा भी यहाँ पे हर वर्ग के जो लोग हैं सरपंच के कार्यशैली से बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन ये आरोप कहाँ तक कितने सच हैं कितने नहीं सच हैं, ये आरोप तो जो लगते ही हैं, लेकिन वो क्या सच हैं क्या झूठ हैं वो तो फिर जांच के विषय है। अभी हम खड़े हैं बारोटा गांव की जो बीपीएल कॉलोनी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि भाई गांव में कितने विकास काम हुए हैं, सरपंच ने कितने काम कराए हैं, वो कितने खुश हैं सरपंच से या कितने नहीं हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी पंडित गोविंद है। तकरीबन जो गांव में काम होने चाहिए रास्ते के तकरीबन पूरे हो चुके हैं। विकास के मामले में सरपंच ने
ये चौपाड़ बनवाई है बहुत बढ़िया, हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हाँ जी। भाई हम जैसे गरीब लोग यहाँ रहते हैं उसके हिसाब से चौपाड़ बनवा दी हम लोगों के लिए। और ये गली तो अब कहने की जरूरत नहीं, आपके सामने देख रहे हो, वहाँ से वहाँ तक चारों तरफ पक्की है। गांव में भी पानी के लिहाज से भी बढ़िया है। भाई दोनों टाइम पानी आता है, बिजली ना हो तो बात अलग है, नहीं दोनों टाइम पानी आता है। हम तो खुश हैं सरपंच से भी और पंचायत से भी, जो हमारी इलाके में काम हो रहा है तो हम तो खुश हैं। आपका नाम क्या है? विक्रम सिंह। हमारे गांव की पंचायत में जो विकास कार्य हुए हैं वो इतने अच्छे तरीके से हुए हैं कि इससे पहले जो सरपंच थे उन्होंने इतना अच्छा विकास कार्य नहीं करवाया। उन्होंने गरीब लोगों को प्लाट दिलाई, चौपाड़ भी सरपंच की देन है। ग्राम पंचायत बारोटा आज के टाइम पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज के टाइम देखो जी, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा विकट समस्या थी। आपका नाम क्या है? विनीत यादव। विनीत जी बताओ आप गांव के विकास कार्यों के बारे में। विकास कार्यों में सरपंच ने कोई काम ऐसा छोड़ा ही नहीं है जो आगे कोई करा सके। मतलब कोई भी काम ऐसा है ही नहीं कि किसी दिशा में काम नहीं हुआ हो। मतलब चौतरफा विकास कह सकते हैं इस चीज को। बहुत सारे काम हुए, ये प्लाट सारी सरपंच ने काटी बंद। टोनी यादव नाम है आपका, तो आप मेंबर हैं यहाँ की गांव के। क्या काम करें आपने सरपंच के साथ मिलकर गांव में? एक तो पानी की लाइन बिछवाई है, रोड बने हैं, प्लाट कटी हैं और बिजली के ये बनवाए हैं, गरीबों की मदद करते हैं। हाँ, तो कुल मिला के गरीब लोगों की खूब मदद करिए गाँव। गरीब लोगों की मदद करते हैं। आगे क्या प्लान है? आगे फिर चुनाव लड़ना है? बिल्कुल। फिर लड़ोगे चुनाव? हाँ जी बिल्कुल। फिर काम करना है? हाँ जी बिल्कुल। ठीक। मेरा नाम पूनम कुमारी है। क्या काम करती हो आप? मैं आशा वर्कर के पद पे काम कर रही हूँ जी। अच्छा, यहाँ गांव में? हमारे यहाँ काफी सुविधा हो रही है, सरपंच ने काफी अच्छा काम किया है, अच्छा मतलब विकास किया। कुल मिला के अगर जो हम आपसे पूछें कि सरपंच को 10 में से कितने अंक देने, तो कितने दोगी? अच्छा जी, ये भी देने पड़ेंगे क्या? हाँ बताओ। 10 में से 10 ही दो जी, जब अच्छा काम किया है तो। तो अभी आप सुन रहे थे लोगों को, जो बीपीएल कॉलोनी के जो लोग हैं, इनका कहना है कि जितनी पंचायत ने, हमारी पंचायत ने, सरपंच ने जो काम हमारे लिए किए हैं, हर कोई पंचायत इतना काम नहीं कर पाती विकास कार्य। अभी हम हैं बारोटा गांव के जो सरपंच हैं श्रीमती अनीता यादव, उनके पति के पास बैठे हैं धर्मेंद्र यादव जी के पास, और इनसे हम गांव के विकास कार्यों के बारे में बात करते हैं। कि तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो तहलका हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं भी अपनी तरफ से प्रदीप लाला जी जो आप गांव में जाकर हरियाणा गवर्नमेंट को न्यूज़ दिखा रहे हो, और आपके चैनल का, तहलका चैनल का मैं बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। सरपंच साहब, गांव में बहुत सारी बातें सुनने को मिली हैं, बहुत सारे लोगों ने आरोप भी लगाए हैं आपके बारे में, अच्छा भी बोला, तो उनके बारे में हम कुछ आपसे सवाल करेंगे। अभी ना एक एक सवाल करके हम बात करेंगे ना। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि गाँव के लोग कुछ कह रहे हैं कि सरपंच ने बीपीएल कॉलोनी के पास कोई टाइल की कोई फैक्ट्री है और उसका जो किराया आता है उसको सरपंच खा रहा है, उसको पंचायत में जमा नहीं कर रहा, वो आरोप है आपके ऊपर। तो उसके बारे में बताइए सबसे पहले। ऐसे जो पंचायत के बीपीएल कॉलोनी के पास जो टाइलों का प्लांट है, वो हमने तो जमीन पट्टे पे छोड़ी थी, 2 वर्ष के लिए पट्टे पे छोड़ी थी, और उसने प्लांट लगा रखा है, और जो उसकी पट्टे छोड़ने की जो उसकी राशि आती है वो हम पंचायत फंड में जमा करते हैं और उससे पंचायत का विकास करवाते हैं। ठीक है। दूसरा, जो आप अभी खेल के मैदान की बात कर रहे थे, तो वहाँ के जो युवा हम मिल आए उनसे, वो युवा कहते हैं कि भाई सरपंच से हमने बहुत बार बोला कि हमारे लिए खेल के मैदान की सुविधा की जाए, तो वो कह रहे हैं कि हमने खुद ने पैसे इकट्ठे कर करके और हमने खेल का मैदान हमने खुद बनाया, सरपंच का कोई सहयोग नहीं था इसमें क्या कहना है? सर, ये तो पूरा गाँव जानता है, ये तो विपक्ष है, और ये हर गांव में विपक्ष और प्रतिपक्ष हर गांव में होता है। करवाइए, मतलब वो मैदान आपने बनाया? मैंने मैदान बिल्कुल मैंने बनाया है। तो उन लोगों का ये भी आरोप था कि वहाँ जो मैदान, कुछ लोग जो बच्चे वहाँ खेलते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो बनाया खेलने के लिए, और सरपंच ने 50-50 फीट के गड्ढे खोद दिए थे वहाँ पे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, भाई यहाँ 100 बाई 100 का एक तालाब बनेगा जिसमें फिल्टर लगाया जाएगा, जो गांव का पानी इकट्ठा होके फिल्टर होके गांव की जोहड़ में पानी जाएगा, उसके लिए वो खड्डा खुदवाया था। नहीं तो वो तो मैदान में नहीं खुदना चाहिए था ना? मैदान में कोई खड्डा नहीं खुदा जी, जोहड़ के नजदीकी खुदवाया था। मैदान तो हमने 5 एकड़ का वो बिल्कुल छोड़ दिया था बच्चों खेलने के लिए, अलग से खुदवाया था वो। तो जो गड्ढों की जो बात चल रही है वो भी गलत है? बिल्कुल गलत है। ग्राउंड के साथ में एक जिम भी है, तो वहाँ पे जो बच्चे को जिम कर रहे थे, उनका भी ये कहना है कि ये जिम भी हमने, बच्चों ने, युवाओं ने पैसे इकट्ठे कर करके बनाया, तो सरपंच की या पंचायत की तरफ से इसमें भी कोई सहायता नहीं थी? सर, इसमें ऐसा है, जो पंचायत की जो जिम की बोल रहे हैं, उसमें पूरे गांव में उगाई हुई थी, सभी पूरे गांव वासियों का सहयोग है। आपकी पंचायत की तरफ से क्या सहयोग था? पंचायत तरफ से हमने भी अपने जो हम पे बने थे 5-10 हज़ार रुपये वो भी दिए थे। पूरे गाँव का जो मेन नाला है, जो जोहड़ की तरफ पूरी जो गंदगी है वो जोहड़ में जाती है, और वो हमने भी देखा अभी तो पूरा बंद पड़ा नाला, तो सफाई उसकी है नहीं एक्चुअली, तो उसकी क्या वजह है?
सर उसकी कोई वजह नहीं है। उसकी क्या है, ये जो आंधी आ जाती है उसमें पन्नी घुस जाती है उसकी। अब अभी तो सरपंच साहब आंधी बहुत दिन हो गए, आई नहीं अभी तक। नहीं अभी नहीं आई। जैसे ब्याह शादी वहाँ टेंट लगते हैं हर गांव में, जैसे गांव की जो भी शादी होती है वहीं टेंट लगते हैं। वो टेंट के जैसे पत्तल है, गिलास हैं, वो उसमें अंदर डल जाते हैं। उसको कुछ दिन पहले तो वहाँ गंदगी नहीं थी, अभी जैसे कोई प्रोग्राम होता है। पता चल गया आपको? अब बताइए। पता लगा है, मैं 2 दिन के अंदर उस गंदगी को खत्म करवा दूंगा। बहुत अच्छी बात है। चलो, तो जो गांव बस्ती ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है उसके लिए मैं गांव बस्ती के लिए खरा उतरूंगा बिल्कुल। क्योंकि लोगों ने कहा है कि जो सरपंच ने कुछ अपने जो चहेते लोग हैं उनके बीपीएल कार्ड बनाए हैं और उनको बीपीएल के जो प्लॉट दिए हैं, तो इसमें वो कह रहे हैं कि जिनके पास गाड़ियां भी हैं, घर भी हैं अच्छे अच्छे, उनके बीपीएल में नाम आए हैं, उनको प्लॉट दिए गए हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? सर ऐसा है, मेरे कोई चाहता नहीं, मेरा है तो पूरा गांव मेरा चाहता है। मेरे को पूरा गांव सरपंच बनाता, मैं एक से किसी सरपंच नहीं बनता। पूरा गांव का सहयोग रहता है। जो वाकई में गरीब थे उनको मैंने पलट दिए। ये भी गांव के लोग कह रहे हैं कि सरपंच ने कुछ बाहर के लोगों की वोट बनाई है, तो उसमें क्या सच्चाई है? सर बाहर के लोगों की 15-20 साल से यहाँ रह रहे हैं, इनके यहाँ के आधार कार्ड बन रहे हैं, राशन कार्ड बन रहे हैं, आईडी यहाँ की बन रही है, पेंशन यहाँ से ले रहे हैं। तो वो जब जहाँ रह रहे हैं बंदा वहाँ की वोट अपनी ट्रांसफर करवा ली, अपने यहाँ की वोट करवा ली। हमने सुना भी था कुछ आधे गांव के, जैसे यहाँ पे बीपीएल कॉलोनी में तो पानी से आपकी जो जितनी भी सेवाएं हैं सबसे खुश हैं लोग, और गाँव के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पीने के पानी की बहुत बुरी हालत है, पीने का पानी हमें नहीं मिल पा रहा। उसके बारे में सर ऐसा जो गाँव में पानी है जमीन में, वो पानी पूरे गांव में जा रहा है, घर घर पानी जा रहा है। अगर कहीं नहीं जाता, बाई चांस गर्मियों में थोड़ी दिक्कत आती है, वहाँ मैं पानी के टैंकर भिजवाता हूँ। और गांव में पानी की कोई फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी समस्या होती है गांव में, कुछ अवैध कब्जे भी हैं क्या? नहीं, गांव में अवैध कब्जे कोई नहीं है जी। तो भी आगे के क्या इरादे हैं साहब? सर ये तो देखो पब्लिक का प्यार है। अगर पब्लिक चाहेगी तो ही मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अगर पब्लिक नहीं चाहेगी तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो बाहर से मैंने देखा स्कूल आपका, तो बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोई स्कूल के बारे में भी आपने कुछ किया? सर स्कूल के बारे में मैंने बहुत कुछ करा। स्कूल में अंदर सारे रास्ते बनवाए, उसमें लैट्रिन बाथरूम बनवा रखे हैं। कितने क्लास तक है स्कूल? +2 साइंस साइड क्लास है, 3 फैकल्टी है और फुल टीचर है जी। और हर सब्जेक्ट का टीचर है। और स्कूल में 100% रिजल्ट आता है जी। और स्कूल में हम खुद जाके मेहनत करते हैं। अगर कोई टीचर लेट आता है तो हम सुबह 8 बजे स्कूल में खड़े मिलते हैं अपने टीम को लेके, ताकि कोई टीचर लेट ना हो। अभी पिछले 5 साल में, हम 5 साल की बात करेंगे, विकास कार्यों के लिए कितना बजट मिला आपको? सर बजट तो यही 60-65 लाख रुपए मिले हैं बजट तो। अच्छा, हाँ। कितना लग चुका है? सारे पैसे लग गए जी। सारे लग लोगों के खूब सेवा की है जी। गरीब आदमियों में हर टाइम मदद करता हूँ, और हर टाइम गरीब आदमियों के लिए आधी रात को भी मैं खड़ा मिलता हूँ। आप बेशक पब्लिक से पूछ सकते हो इस बात के लिए। कभी किसी के लिए किसी काम के लिए मना नहीं है जो अपने लायक काम है। धन्यवाद सरपंच साहब। तो अभी आप सुन रहे थे धर्मेंद्र यादव जी हैं, जो यहाँ की जो सरपंच हैं, अनीता यादव जी के हस्बैंड। इनका ये कहना है कि जितने विकास कार्य मैंने अपने पंचायत क्षेत्र में अपने गांव में कराए हैं, शायद इतने आसपास भी नहीं हुए होंगे। मैं अपने कैमरामैन चंद्रभान शुक्ला के साथ प्रदीप निराला, गांव बारोटा, मेवात। धन्यवाद। अगर हमारी ये न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो नीचे जो लाल रंग में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स करना बिल्कुल न भूलें, और हमारी इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुँचाएं।